अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड को हम हटा देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे एक इंसान सुसाइड करता है, उस वक्त उसका ब्रेन कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले 10th और 12th का रिजल्ट आया तो बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड की, और ये वो केस है जो हमारे सामने आए। कुछ ऐसे केस हैं जो हमारे सामने नहीं आए, और कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जो डिप्रेशन में चले गए होंगे जिनका हमें नहीं पता। अब हम इस पर हंसें या रोएं, हमें यही समझ नहीं आता। फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम हैं वो एक फेल्ड एजुकेशन सिस्टम है और जल्द ही इसका खात्मा होने वाला है, और हम भी यही चाहते हैं कि इससे बेटर एजुकेशन सिस्टम हमारे पास आ जाए। अब मैं उन लड़के और लड़कियों से बात करता हूँ जो फेल हुए या जिनको कम मार्क्स आए, ताकि बात सीधा दिमाग की नस पे जाके लगे। आपको क्या लगता है ये जिनके ज्यादा नंबर आए ये कोई इंटेलेक्चुअल है? नहीं, हो सकता है ये आपसे बड़े बेवकूफ हों, बल्कि हम सब एक गधों की लाइन में लगे हुए हैं। मतलब हम समझ लें तो हम सब गधे हैं, और वो गधे हैं जिनको ज्यादा मार्क्स आए, कि मतलब जिनको ज्यादा चारा दिया जा रहा है ताकि ये कल को ज्यादा काम करें, और ये खुश भी हो रहे हैं, इनके कान खड़े हो रहे हैं और इनका स्टाइल बदल रहा है, और दूसरों को सिखा रहे हैं कि आ जाओ हम आपको चलना सिखाएंगे, आपको चलना नहीं आता। और दूसरे वो गधे हैं जिनको कम घास दिया जा रहा है। अब इनके पास दो ऑप्शन है अगर ये समझे। एक तो ये कि ये काम कम करेंगे क्योंकि इनको घास कम मिली, और दूसरी बात ये है कि इनके पास बगावत का भी ऑप्शन है। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को समझें कि इनके पास बगावत का ऑप्शन है, ये कुछ और कर सकते हैं, ये उससे बड़ा कुछ कर सकते हैं, और ये दिमाग से इतने पैदल है कि ये सुसाइड करने पर उतर आते हैं। अच्छा, और ये सुसाइड क्यों करते हैं? सबसे पहली बात कि इनकी लाइफ की बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं होती। इन्होंने मार्क्स को दुनिया समझ लिया है कि मतलब हम मार्क्स मिले, हमें एग्जाम में पास हो जाएं, हमें पोजीशन आ जाए तो हम दुनिया के सबसे बड़े इंसान कहलाए जाएंगे, या हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा फाइनल पर्पस, हमारी जिंदगी का जो एम है, वो फाइनल गोल जो है वो यही है कि हमें मार्क्स अच्छे आ जाएं। इनकी लाइफ की बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं है। ये किताबों के रट्टे लगाना आसान है, ये लगाओ आप, लेकिन जिंदगी की फिलॉसफी को क्लियर करना बहुत मुश्किल काम है। इंफीरियर साइकोलॉजी से निकलकर सुपीरियर साइकोलॉजी में चले जाना ये बहुत मुश्किल काम है। ये मार्क्स के ट्रेडिशन से हटकर अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, सोसाइटी से हटकर सोचना, ये मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है कि फर्स्ट आना मुश्किल काम है? और आपने इंटेलेक्चुअलिज्म का मयार इस पर रखा है कि जिसको ज्यादा नंबर आए कि वो इंटेलेक्चुअल है, और वो भी अपने आप को बेवकूफ इंटेलेक्चुअल समझता है कि मुझे ज्यादा मार्क्स आए तो मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ। अब मैं इंसान की उस ब्रेन केमिस्ट्री पर आता हूँ कि कैसे वो सुसाइड करता है। मतलब रिजल्ट से पहले उसके क्या हालात होते हैं, रिजल्ट देखते वक्त उसके क्या हालात होते हैं, और उसके बाद क्या हालात बनते हैं, फिर वो सुसाइड करता है। मतलब एक न्यूरो साइंस की टाइमलाइन के हिसाब से हम इसको देखेंगे। जब किसी भी शख्स का रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो उसका कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। ये एक ब्रेन में केमिकल होता है, ये हाई हो जाता है। मतलब ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो उस वक्त स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, और डोपामिन बिल्कुल न्यूट्रल लेवल में चलता है कि अब अगर मैं फेल होगा तो डोपामिन वैसे ही गिरेगा, और अगर पास होगा या पोजीशन होगी तो डोपामिन लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। और सेरोटोनिन भी कम होता है, ये मूड स्टेबलाइजर है। इसका कम होना एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और नेगेटिविटी बढ़ा देता है। तो अब रिजल्ट से पहले क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है, और फियर है कि डर है कि क्या होगा अब, और एक उम्मीद भी है कि मतलब क्या पता क्या हो जाए आगे। ठीक है, ये रिजल्ट से पहले हालात होते हैं एक इंसान के। और जब वो रिजल्ट देखता है और अपना फेलियर देखता है तो डोपामिन लेवल फौरन गिर जाता है। मतलब डोपामिन एकदम से डिक्रीज होता है, और मोटिवेशन का सोर्स बिल्कुल क्रैश हो जाता है, और सेरोटोनिन भी बिल्कुल गिर जाता है। मूड और सेल्फ वर्थ दोनों कोलैप्स कर जाते हैं, और अब कॉर्टिसोल और ऊपर चला गया। अब स्ट्रेस और टेंशन डेंजरस लेवल तक चली जाती है। और अब इमोशन क्या बन रहे हैं? सबसे पहले इसके अंदर शेम आ रहा है कि यार मैं बेकार बंदा हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, उसको फेलियर देखने के बाद जैसे सोसाइटी ने उसका माइंडसेट बनाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से उसकी ब्रेन केमिस्ट्री चलेगी। और अपने आप को वर्थलेसनेस समझना कि मतलब अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है समाज में, अब मैं कुछ ही नहीं कर सकता। मतलब ये दूसरा मोड आ गया कब? रिजल्ट देखते वक्त। मतलब जब इसने फेलियर देखा तो एक शॉक लगा एमिगडाला के अंदर। बिल्कुल ऐसे मान लें कि आप तलवार से जितना निशान लगता है ना, तलवार की किसी को मार दें तो उससे कितना जख्म आ जाता है, तो इस लेवल का उसके अंदर जख्म लग गया एमिगडाला के अंदर, या यूं समझ ले कि एकेएम का ब्रस्ट लग गया एमिगडाला के अंदर। तो आप समझ लें उसके क्या हालात होंगे इस वक्त। अब जैसे ही ब्रेन केमिस्ट्री ऐसे चलने लगी तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लॉक लग गया, उसको ताला लग गया कि मतलब जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन होता है अब वो डिसीजन ले ही नहीं सकता ना। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वीक हो जाता है तो इंसान को सही गलत की पहचान नहीं होती, फिर वो डिसीजन लेने में
क्या डिसीजन लेगा ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। अब एमिगडाला के अंदर एक इमोशनल पैन इंक्रीज हुआ ना, तो जब ये एक्टिव हो जाता है तो इमोशन और बढ़ जाते हैं और सेरोटोनिन क्रिटिकली लो हो जाता है। इससे इंसान डिप्रेशन की एज पर होता है और इमोशनल पैन जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है। और अब इसके इमोशन कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले होपलेसनेस आ रही है कि मुझे आगे कोई मंजिल नजर नहीं आ रही है, मुझे कोई आगे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। असल में इसको लगता है कि 10th और 12th की दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। ये तो इंसान को तब पता चलता है, वो कॉलेज से निकलता है तो उसको पता चलता है कि मैं किस कुएं का मेंढक था और ये समंदर कितना गहरा है। लेकिन इसके अंदर होपलेसनेस आती है। और दूसरी बात आइसोलेशन आती है कि अपने आप को सबसे अलग समझने लगता है, शायद मैं दुनिया का सबसे बेकार बंदा हूं। और अब इसको मेंटल पेन शुरू होती है कि मतलब ये फिजिकल पेन से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यूं समझ ले आपकी जिस्म में गोली लग जाए ना तो उतनी पेन नहीं होती जितनी मेंटल पेन होती है उस वक्त, रिजल्ट आने के बाद और फेलियर देखने के बाद। और जब ये तीसरी स्टेज भी गुजर जाती है, अब चौथी स्टेज आती है, इंपल्स कंट्रोल डाउन हो जाता है। इंसान अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाता और लॉजिकल थिंकिंग को ताला लग जाता है कि मतलब सही गलत की इंसान को पहचान नहीं होती। इस वक्त लॉजिकली इंसान नहीं सोच सकता इस स्टेज पर। और इमोशनल पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है कि मतलब इसको अब लगता है कि मौत के अलावा कोई भी दवाई मुझे काम नहीं करेगी, मतलब मौत ही आखिरी दवा है जो मुझ पर काम करेगी, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। तो अब वो स्टेज आती है जब ये खुदकुशी के बारे में सोचता है या ये फौरन ही खुदकुशी करता है। कहीं से कोई देख लिया तो अब सही गलत की पहचान बनता है तो एकदम से ये सुसाइड करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो चलता है, ये सारी ब्रेन केमिस्ट्री जो चलती है, किस वजह से चलती है कि इंसान की बेसिक फिलॉसफी क्लियर नहीं है। उसके माँ बाप ने कैरेक्टर बिल्डिंग ही ऐसी की है कि आपने नंबर लाने हैं, बाकी आप चाहे कुछ लाओ या नहीं लाओ, बस आपने नंबर लाने हैं। इस एजुकेशन सिस्टम के साथ आपने चलना है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है, ये जो तबाही व बर्बादी है, इसके साथ ही आपने चलना। आपने भीड़ में ही चलना, आपने कुछ यूनिक नहीं करना। तो जब बंदे के ऊपर जब सोशल प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, ये सारी चीजें होती है, तो इंसान को सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता। तो इसलिए सबको समझना चाहिए कि भाई ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमारी फाइनल मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल कुछ और है, हमारी जिंदगी का पर्पस कुछ और है। ये मार्क्स वाला सिस्टम और ये नंबर वाला, ये 10th और 12th वाला, ए लेवल ओ लेवल, ये कोई चीज है? ये एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम, ये जिंदगी का हमने बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया और इसी को जिंदगी बनाया। और जिंदगी इसके अलावा बहुत चीजें हैं। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, आपकी जब एज ज्यादा होगी, आप जब कॉलेज से निकलोगे या उससे ऊपर लेवल पर चले जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी है क्या और हम क्या समझ रहे थे। ठीक है ना? इसलिए जितने भी अब रिजल्ट आगे आने वाले हैं, चाहे 11th वालों का आने वाला है, तो उनको मैसेज है कि भाई फेल हो जाए पास हो जाए कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए खुदारा फेल हो जाओ तो दोबारा एग्जाम दो, पर ये खुदकुशियां वगैरह मत करो, सोसाइटी को बर्बाद मत करो। आपकी अपनी जिंदगी भी जा रही है और आपकी दुनिया भी जा रही है, आखिरत भी जा रही है। आपको लगता है यहाँ हमने कर लिया और आगे हमारे लिए शायद राहतें होंगी, अब हम इस पेन से नहीं गुजरेंगे, आगे आपने डबल पेन से गुजरना है। इसलिए अभी भी मौका है, अभी भी संभल जाओ। अपनी लाइफ की बेसिक फिलॉसफी को क्लियर करो कि मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है, मेरी पर्पस क्या है, इसको सबसे पहले आप क्लियर करो।